द ग्रेट रोमन एम्पायर, और बनी इसराइल पर इतना जुल्म किया जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया। यहूदियों ने रोमन एम्पायर से लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन रोमन एम्पायर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया और हालात इतने खराब हुए कि यहूदी रोमन एम्पायर से छुपकर गारों में रहने लगे। और रोमन एम्पायर ने बैतुल मक़दस, जिसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर जुल्करनैन ने बनाया था, दोबारा तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके बाद ये टेम्पल आज तक दोबारा नहीं बन सका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मौजूदा फ़लस्तीन की सूरत हाल आप लोग सब बखूबी वाकिफ़ होंगे, मगर दोस्तों क्या आपको मालूम है फ़लस्तीन का मामला गुज़श्ता 3000 साल पुराना है। दोस्तों गुज़श्ता 3000 साल से सरज़मीन फ़लस्तीन पर क्या कुछ होता रहा। इस सरज़मीन पर कब्ज़े की जंग में किस तरह यहाँ खून की होली खेली जाती रही, हज़ारों लोगों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। मगर दोस्तों इसमें वो दौर भी शामिल है जब किसी खून खराबे और कत्ल व गारतगिरी के बग़ैर बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया गया, और ये दौर था हज़रत उमर और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। तो दोस्तों आइए चलते हैं 3000 साल पीछे और जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ होता रहा, और जानेंगे। दी कोहिस्तानी चैनल की ये वीडियो है, दी कोहिस्तानी चैनल पर अच्छी वीडियो बनाते हैं, आइए देखते हैं। फलस्तीन ये सिर्फ आज का मसला नहीं, बल्कि पिछले 3000 साल से इस सिटी को कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यहूदी को इजिप्ट में फिरौन की गुलामी से निकाल कर आजाद कर दो, और फिर बहुत मुश्किल से फिरौन ने आखिर बनी इसराइल को आजाद कर दिया। जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन के पास आए और कहा कि इस सिटी पर हमला करो, लेकिन बनी इसराइल ने कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम ये लड़ाई नहीं करने वाले। जिसकी वजह से अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस डेजर्ट में रहने की सजा दी, जिधर मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। और इस तौरात के पहले चैप्टर द बुक ऑफ जेनेसिस में क्लियरली लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ये इलाका फलस्तीन अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। जिसकी वजह से आज तक ये जितनी लड़ाइयां चल रही हैं, ये इसलिए है क्योंकि यहूदी ये क्लेम करते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक जेरूसलम और फलस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल का हक है, क्योंकि बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। एंड इट मेक्स सेंस, तब तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम वाज द फादर ऑफ बनी इसराइल, बट इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर समझा जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं, इवन यहूदी भी इस बात को मानते हैं। तो इन्हीं की किताब तौरात के मुताबिक फलस्तीन पर सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का हक नहीं है, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरबों का भी हक है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 साल डेजर्ट में रहने के बाद आखिर बनी इसराइल ने यूशा जाशुआ की लीडरशिप में फलस्तीन को फतह कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये सिटी इनके हाथ से दोबारा निकल गई, और फिर अगले 300 साल तक बनी इसराइल इस सिटी को दोबारा हासिल नहीं कर सके। लेकिन 300 साल बाद बनी इसराइल ने दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में इस सिटी जेरूसलम को दोबारा फतह कर लिया, और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहली दफा अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद, एक टेम्पल बनाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने फलस्तीन और जेरूसलम पर 400 साल तक हुकूमत की। लेकिन 400 साल बाद बेबीलोन इराक में एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्त नसर ने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए फलस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम को तबाह बर्बाद कर दिया, और उसके अंदर हजारों यहूदियों को शहीद भी किया, और उस टेम्पल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और जितने यहूदी जिंदा बच गए थे उन सारों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बेबीलोन इराक ले गया, और 70 साल तक यहूदी इराकियों की गुलामी करते रहे। लेकिन 70 साल बाद इराक पर ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह साइरस द ग्रेट ने हमला कर दिया, जिसे हम जुल्करनैन के नाम से जानते हैं। साइरस द ग्रेट ने इराक की इस हुकूमत को फतह कर लिया, और यहाँ जितने भी यहूदी थे उन सारों को वापस फलस्तीन भेजा, और उन्हें फंड्स भी दिए कि वापस जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेम्पल को दोबारा बना।
जो इससे पहले तबाह कर दिया गया था। जिसके बाद यहूदियों ने फिर फलस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की, लेकिन फिर इन पर एक ऐसी हुकूमत ने हमला किया जिसने सारे यहूदियों को यहाँ से 600 साल तक बाहर निकाल दिया, द ग्रेट रोमन एम्पायर। और बनी इसराइल पर इतना जुल्म किया जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। यहूदियों ने रोमन एम्पायर से लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन रोमन एम्पायर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया और हालात इतने खराब हुए कि यहूदी रोमन एम्पायर से छुपकर गारों में रहने लगे। और रोमन एम्पायर ने बैतुल मक़दस, जिसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर जुल्करनैन ने बनाया था, दोबारा तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद ये टेम्पल आज तक दोबारा नहीं बन सका। रोमन एम्पायर ने फलस्तीन और जेरूसलम पर 600 साल तक हुकूमत की, लेकिन 600 साल बाद रोमन एम्पायर ने एक ऐसी गलती की जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अरब में बहुत ही तेजी से फैलते हुए नए रिलीजन इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस्लामिक रिलीजन और खिलाफत इतनी तेजी से फैलती गई कि कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया। जिसके बाद हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन गए, जिनकी हुकूमत अलेक्जेंडर द ग्रेट की एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। आखिर मुसलमान रोमन एम्पायर को फतह करते करते जेरूसलम के दरवाजे तक पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि मुसलमान एक दिन जेरूसलम जरूर फतह करेंगे। अब मुसलमानों के पास दो ऑप्शन थे, या तो जेरूसलम को उसी तरह तबाह किया जाए जो इससे पहले बाकी बादशाहों ने किया था, और या इसका सीज मुहासरा कर लें। आखिर 6 महीने बाद जेरूसलम के गवर्नर सफ्रोनियस ने कहा कि मैं यरूशलेम सिर्फ एक ही शर्त में मुसलमानों के हवाले करूंगा कि मुसलमानों के बादशाह उमर खुद आकर मुझसे मिले। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि अब मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन को क्यों डिस्टर्ब किया जाए, तो वो खुद उमर बनकर सफ्रोनियस से मिलने गए, क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपीयरेंस बिल्कुल हजरत उमर से मिलती जुलती थी और दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम थी, ऑलमोस्ट 7 फुट। लेकिन वहाँ एक शख्स हजरत उमर से पहले ही मिल चुका था, तो उन्होंने कहा कि ये हजरत उमर नहीं हो सकते। तो मजबूरन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर, उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह, को जेरूसलम बुलाना पड़ा। सफ्रोनियस फुल लग्जरी गोल्ड और सिल्वर पहनकर बिल्कुल तैयार हो गया, क्योंकि इतने बड़े बादशाह उनसे मिलने आ रहे थे। लेकिन सफ्रोनियस और पूरा जेरूसलम ये देखकर हैरान हो गया कि बादशाह का गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है और बादशाह खुद बिल्कुल आम कपड़ों में पैदल चलकर आ रहा है। ये मंजर जेरूसलम वालों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी बादशाह ने जेरूसलम पर फतह हासिल की है, उसने इस सिटी को तबाह और बर्बाद कर दिया था और यहाँ की गलियों को खून से भर दिया था। लेकिन अब ये एक बादशाह आया है जो उन सारों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बगैर किसी फौज के और बिल्कुल आम कपड़ों में। ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। हजरत उमर ने सारे रिलीजन्स को आजादी दी और बगैर कोई खून बहाए सफ्रोनियस ने जेरूसलम को हजरत उमर के हवाले किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त ये भी रखी कि मुसलमान यहूदियों को जेरूसलम आने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन हजरत उमर ने उसकी ये शर्त नहीं मानी और यहूदियों को भी बैतुल मुक़द्दस आने की इजाजत दी। और इस तरह पहली दफा जेरूसलम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद के पास है। इसके बाद ऑलमोस्ट 350 साल तक मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी जेरूसलम में बिल्कुल पीस और अमन के साथ रहने लगे। लेकिन फिर 350 साल बाद क्रिश्चियंस ने पूरे यूरोप से फौज जमा करके जेरूसलम पर दोबारा हमला कर दिया। उस वक्त मुसलमानों के आपस में बहुत लड़ाइयां चल रही थी, जिसका फायदा उठाकर क्रूसेडर्स ने आसानी से जेरूसलम को फतह कर लिया। और जेरूसलम फतह करने के बाद मुसलमानों और यहूदियों पर अनबिलीवेबल जुल्म किया और हजारों मुसलमानों और यहूदियों को शहीद कर दिया और मस्जिदों और सिनेगॉग्स को भी तबाह कर दिया। और हिस्ट्री में लिखा है कि क्रूसेडर्स ने जेरूसलम की गलियों को मुसलमानों के खून से भर दिया था और इवन मस्जिद अक्सा को भी मस्जिद से एक महल, पैलेस में बदल दिया था। यहूदियों के औरतों और बच्चों ने अपनी जान बचाकर अपने आप को सिनेगॉग्स में बंद कर लिया। लेकिन क्रूसेडर्स ने इन सारे बिल्डिंग्स को आग लगा दी और इनके बच्चों और औरतों को जिंदा जला दिया। और ये सब सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि ये ऑथेंटिक हिस्ट्री का हिस्सा है जिसे यूरोपियंस भी मानते हैं। इसके बाद इन क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर ऑलमोस्ट 90 ईयर्स तक हुकूमत की। लेकिन फिर 90 ईयर्स बाद मुसलमानों के एक बहुत बड़े बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी मुस्लिम दुनिया से फौज जमा करके जेरूसलम को दोबारा क्रिश्चियन से छीन कर फतह कर लिया। और उस वक्त सारे क्रिश्चियंस का ये ख्याल था कि अब सलाहुद्दीन हमसे उसी तरह बदला लेगा जिस तरह हमने लाखों मुसलमानों को शहीद किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने बिल्कुल हजरत उमर की तरह सारे क्रिश्चियंस को माफ कर दिया। इवन क्रिश्चियंस भी इस बात पर हैरान हुए और सलाहुद्दीन से पूछा
کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے ہر مسلمان کو قتل کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. صلاح الدین ایوبی نے ان سارے ریلیجنز کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنا دیا گیا تھا اسے دوبارہ مسجد بنایا اور ادھر پہلی نماز ادا کی۔ جروسلم کو جب بھی کسی بادشاہ نے فتح کیا ہمیشہ ادھر بہت خون بہایا ہے، سوائے مسلمانوں کے جنہوں نے ہمیشہ بالکل پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر سارے ابراہیمک ریلیجنز جروسلم میں بالکل پیس اور امن کے ساتھ 800 سال تک رہے، 800 سال۔ لیکن 800 سال بعد اور آج سے 100 سال پہلے جب جروسلم پر آٹومن امپائر کی حکومت تھی تو ورلڈ وار 1 کے بعد عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ ہم عربوں پر یہ ٹرکش لوگ آ کے کیوں حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی تھی کہ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی سٹیٹ بنائے گا۔ اور یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہودی یورپ کے ہر فیلڈ، بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ، ہر چیز میں بہت سٹرونگ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے طاقتور اور رچ کمیونٹی بن گئے۔ تو ان کی سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے سب سے ضروری تھا، اور پچھلے 1800 سال سے یہودیوں کے پاس اپنا کوئی بھی ملک نہیں تھا۔ تو ان میں سے کچھ یہودیوں نے زائنزم کی سوچ شروع کی کہ ہمارا یہودیوں کا بھی ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اسی فلسطین کے علاقے کو چنا، اور یہ ملک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر طرف سے کوشش شروع کی۔ یہودیوں نے ایون عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمجھ آ گئی کہ اگر اپنا ملک بنانا ہے تو عثمانیہ سلطنت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے ہی ورلڈ وار 1 کے بعد آٹومن امپائر ختم ہوئی اور فلسطین آٹومن امپائر سے برٹش کی طرف چلا گیا تو یہودی پوری دنیا سے اسی سیکرٹ پلان کے تحت فلسطین شفٹ ہونا شروع ہوئے، اور فلسطین کے مسلمانوں سے زمینیں ڈبل ٹرپل پرائس پہ خریدنے لگے، کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا۔ برٹش امپائر نے بھی بیلفور ڈیکلیریشن میں یہودیوں کے ایک الگ سٹیٹ ہونے کو سپورٹ کیا تاکہ ورلڈ وارز میں یہودیوں کا سپورٹ اور پیسے دونوں حاصل کر سکیں۔ اور اسپیشلی ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں ہٹلر کے یہودیوں پر ظلم کے بعد یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونے لگے، اور فلسطین میں آہستہ آہستہ لڑائیاں بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے UN نے ایک فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، ایک حصہ فلسطین، دوسرا اسرائیل، اور تیسرا جروسلم، جو ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں UN کی حکومت ہوگی، اور اس میں سب ریلیجنز کو آزادی ہوگی، جس پر عرب ممالک نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی، اور اسرائیل کے آزاد ہونے کے صرف 1 دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ ایجپٹ، جارڈن، سیریا، تینوں کی فوجیں ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئی، لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے، اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان سے سائز میں بہت چھوٹا اور جو اس جنگ سے صرف 1 دن پہلے آزاد ہوا تھا۔ اس ہار کی وجہ سے جو پلان UN نے اس جنگ سے پہلے بتایا تھا اس کا صرف 40% علاقہ فلسطینیوں کو ملا، اور 60% علاقہ اسرائیل نے فتح کر لیا، اور ایون جروسلم کی آدھی سٹی کو بھی فتح کر لیا۔ اسرائیل اکیلے یہ جنگ نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ پوری دنیا کا سپورٹ بھی تھا، ایون رشیا اور US دونوں کا سپورٹ اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اسرائیل نے یہ علاقے فتح کر کے ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کیا، اور 7 لاکھ عربوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا، 7 لاکھ، جس کی وجہ سے فلسطین میں آہستہ آہستہ یہودی زیادہ اور عربی کم ہونے لگے۔ اس جیت کے بعد اسرائیل بہت سٹرونگ بن گیا، اور پوری دنیا سے اور بھی زیادہ یہودی اسرائیل میں جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد یہودیوں نے اپنے آپ کو عرب کے بالکل سینٹر میں ایک بہت ہی مضبوط حکومت بنا لی تھی، لیکن پھر بھی یہ 2 علاقے ویسٹ بینک اور غازہ اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ لیکن آج سے آلموسٹ 60 سال پہلے 1967 میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے یہاں جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی، اور ایک بار پھر ایجپٹ، جارڈن، سیریا ورسس یہ چھوٹا سا اسرائیل۔ لیکن صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے ان تینوں ملکوں کو ہرا دیا، اور صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے اپنا سائز 3 گنا بڑھا لیا۔ عرب ممالک دوبارہ اپنے سے ایک بہت ہی چھوٹے ملک سے بہت ہی بری طرح ہار گئے۔ یہ ایسا ہے کہ آج خبیب حزب اللہ سے ہار جائے، اور وہ بھی 2 مرتبہ،
अरब ममालिक के 2 दफा इसराइल से हारने के बाद उनकी अवाम अपने नेशनलिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ हो गए और नेशनलिज्म, कौमियत को छोड़कर एक नई सोच की तरफ बढ़ने लगी। द मुस्लिम ब्रदरहुड, अखवानुल मुस्लिमून, जो मिस्र के एक स्कूल टीचर हसनुल बन्ना ने बनाई थी और जो एक पाकिस्तानी स्कॉलर मौलाना मौदूदी के ख्यालात से इंस्पायर्ड है। इससे पहले अखवानुल मुस्लिमून का अरब में सिर्फ मजाक उड़ता था, लेकिन इस हार के बाद अखवानुल मुस्लिमून ने अरब अवाम से कहा कि ये जंगे अरब के मुसलमान नहीं बल्कि ये नेशनलिस्ट हारे हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और इनका कोई, जिसके बाद अरब की अवाम इस नई सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ आने लगी। हमास भी इसी अखवानुल मुस्लिमून से इंस्पायर्ड एक ग्रुप है, लेकिन अखवानुल मुस्लिमून वायलेंस के खिलाफ। इस जीत के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और जेरूसलम सब पर कब्जा कर लिया और आज तक ये सारे इलाके इजराइल से दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। तो दोस्तों ये थी सूरत हाल 3000 साल से अब तक की फ़लस्तीनी सरजमीन की। दोस्तों आपको याद होगा हाल ही में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के 3 बेटों को पूरे ख़ानदान समेत तकरीबन उसमें 60 अफराद थे, उनको हलाक कर दिया, शहीद कर दिया था। और अब तक तकरीबन सिर्फ गज़ा में, फ़लस्तीन में तकरीबन 33,000 अफराद अब तक शहीद किए जा चुके हैं। दोस्तों इस्माइल हानिया को तो तकरीबन ही पूरा ख़ानदान ही शहीद कर दिया इन्होंने। इस्माइल हानिया माई फेवरेट लीडर। दोस्तों इस्माइल हानिया के लिए एक शेर कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चलेगा। दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।